नमस्कार, मेरा नाम है दर्पण श्रीवास्तव और आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल फिल्मी फिल्मोनिया पर। चलिए आज के मुद्दे पर बात करते हैं। सर, मैं अच्छा एक्टर हूं और मैं अपने आप को अच्छा एक्टर मानता हूं, लेकिन जब भी मैं ऑडिशन देने जाता हूं मैं फेल हो जाता हूं। मतलब मैं अच्छा एक्टर हूं, लेकिन पता नहीं क्यों मैं ऑडिशन देते वक्त घबरा जाता हूं, या मुझे लाइन्स याद नहीं हो पाती, या मैं फंबल करता हूं सर। या कई बार ऐसा भी होता है कि मैं ऑडिशन देता भी अच्छा हूं, तब भी मैं फेल हो जाता हूं, तब भी मुझे कहीं से कॉल नहीं आता। ऐसा क्यों होता है सर? आज का मुद्दा भाई यही है। और ये जो बात है, ये आप देखेंगे 99% बच्चों की ये परेशानी होती है। बहुत सारे बच्चे मुझे सवाल करते हैं, बहुत सारे मुझे कमेंट्स करते हैं कि सर ऐसा क्यों होता है। सर, मैं अच्छा एक्टर हूं, लेकिन फिर भी कहीं से कॉल नहीं आता। मैंने कई ऑडिशन दिए, तब भी फेल हो गया। मैंने ऑडिशन ऑनलाइन भेजे, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं आया। मैं तो देने भी गया था सर, ऑडिशन दिया भी सर, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया ऑडिशन दिया, तब भी फेल हो गया। या सर मैं दे ही नहीं पाया ऑडिशन। मैं वैसे अच्छा एक्टर हूँ, अच्छी एक्टिंग करता हूँ, दोस्तों के सामने, फैमिली में, अपनों के बीच अच्छी एक्टिंग करता हूँ, लेकिन जैसे ही वहाँ कास्टिंग डायरेक्टर के सामने गया, मैं लाइन्स ही भूल गया, मैं घबरा गया सर, एक लाइन नहीं बोल पाया। ऐसा बहुत कुछ होता है। तो क्यों होता है ऐसा? इसी पर बात करते हैं भाई आज। देखो, एक बात समझो। मान लो आप एक एक्टर हैं, आप एक कास्टिंग डायरेक्टर के पास पहुंचे, आप प्रोडक्शन हाउस में पहुंचे और कास्टिंग डायरेक्टर से मिले। कास्टिंग डायरेक्टर जैसे आपने दरवाज़ा खोला, देखा इसकी माँ का साकिना का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अबे बस करो, 10 है, इधर भी 10। देखा आपने 20 लोग बैठे हैं, 20 लड़के बैठे हैं। जिस ऑडिशन को आप देने गए हैं, वहां पे 20 ऑलरेडी एक्टर बैठे हैं। आपने देखा, अरे यार ये तो बड़ा हैंडसम है, क्या बात है यार, ये तो भाई ये तो पक्का इसको मिलेगा, मुझे तो मिलेगा ही नहीं, ये रोल मुझे नहीं मिलने वाला, ये ऑडिशन क्या करूं। अरे बाप रे बाप, ये तो यार ये तो काम भी कर चुका है, मैंने 2-3 जगह देखा है, इसने काम किया भी है। आप जब पहुंचे तो आपने ये सब देखा। कोई आपसे अच्छा लग रहा है तो कोई सीनियर है, और देख रहे हैं सब तैयारियां कर रहे हैं। भाई साहब, गड़बड़ वहीं हो गई। आप उनको देख कर ही घबरा गए। ये ऐसा होता ही है। अक्सर बच्चे देखे कि घबरा जाते हैं कि भाई ये सीनियर भी बैठा, यार मुझे कैसे। निराशा आ गई, पहले ही निराशावादी हो गए कि वो सीनियर है, उसको तो मिलेगा, और अगर सीनियर को नहीं मिलेगा तो भाई वो हैंडसम है, उसको मिल जाएगा, मेरा नंबर कहाँ आएगा। बेड़ा गर्क हो गया। आपके अंदर इतनी निराशा अंदर घुस गई कि आप आशा को भूल ही गए। मतलब आप ये सोचकर गए ही नहीं कि यार मुझे मिलना चाहिए, या मैं अच्छा एक्टर हूं। अच्छा एक्टर होने के बावजूद आपने अपने सर पर इतना निराशा का तकिया ऐसे लगा लिया, ऐसा टोपी पहन ली निराशा की, कि आप सब गुड़ गोबर हो गया, सब आपने बेड़ा गर्क कर दिया। और ऐसा होगा तो भाई साहब लाइंस कहां से याद होगी? लाइंस तो याद करने की तो बात दूर है, आप तो उसी में फंसे हुए ना। आप उसको देख रहे हैं, और कास्टिंग डायरेक्टर ने बोला, ओ भाई फटाफट, टाइम नहीं है, तू 1 घंटे में रेडी। 1 घंटे में? अब 1 घंटे में रेडी? अरे यार ये तो मेरा तो नंबर ही नहीं आएगा 1 घंटे में, तो कितने लोग हैं। घबरा रहे हैं आप। इतने में आपने पूछ भी लिया किससे कि भाई तेरे को कितना टाइम हो गया? मैं 2 घंटे से बैठा। 2 घंटे से बैठा है आप? मैं भी 2 घंटे से बैठा। अब 2-2 घंटे से लोग बैठे हैं। अरे यार, इसका मतलब बड़ी टफ है, ये स्क्रिप्ट बहुत टफ होगी भाई साहब, तभी तो 2-2 घंटे लग गए मेरे। तो आपने स्क्रिप्ट अभी देखी भी नहीं है, बस वहां का माहौल लेके, वहां की बातें सुनकर ही आपने अपने हाथ खड़े कर दिया। आपने कहा ना हो पाएगा। अब बताओ, जब पहले ही आपने हाथ खड़े कर दिया तो कैसे आप ऑडिशन क्रैक करेंगे? तो भाई कभी भी अगर जाओ कहीं किसी कास्टिंग डायरेक्टर के पास, किसी प्रोडक्शन हाउस में, तो सबसे पहले यहां वहां ना देखो बे। सबसे पहले कास्टिंग डायरेक्टर को बोलो कि भाई स्क्रिप्ट दो, स्क्रिप्ट ली, इस कैरेक्टर के बारे में जरा बता दीजिए। बताया उसने, आप वो जगह छोड़ दें, आप कहीं बाहर चले जाएं, उस जगह को छोड़कर कहीं किसी कोने खोपचे में बैठे, और जो आप उस कैरेक्टर को समझ पा रहे हैं, जो आपकी सोच है, उस सोच को लेकर भाई साहब वो ऑडिशन दे दें। खत्म हो गई बात। आप देखिएगा, आपको उसका रिजल्ट आएगा। होता क्या है ना, आप वही बैठ जाते हैं, क्योंकि आपकी आदत है ना कहीं अच्छे एक्टर होने के बावजूद ये लोग गलती करते हैं। अच्छा, ओ बेटा मैं इसका देखूं, ये कैसे कर रहा है, अच्छा ये ऐसे कर रहा है, अरे यार ये तो बहुत बढ़िया कर रहा है, हाँ ओह इसलिए ये लाइन इस तरह से बोली है, अच्छा ये कैसे, ये भी अच्छा कर रहा है, इसने ये लाइन ये अच्छी लाइन बोल रहा है। आपने उसको कॉपी करना शुरू कर दिया, आपके दिमाग में वो बंदा बैठ गया है जो अच्छी लाइन बोल रहा है। तो आपने क्या किया,
आपने उसको फॉलो किया, आप कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। आप अपने किरदार को भूल गए, आप अपने कैरेक्टर को भूल गए, जो आपने रेडी किया है, जो आपकी परफॉर्मेंस है अंदर की, जो जो आपने उस स्क्रिप्ट को समझा है, वो स्क्रिप्ट आप भूल गए। आपने सीधा सीधा उठा के किसी को पकड़कर कॉपी करके आपने करा, तो गड़बड़ होगी। आप लाइन भूल जाएंगे, क्योंकि आपके दिमाग में चल रहा है उसने वो लाइन इस तरह से बोली थी, मैं भी उस तरह से बोलूंगा, और अगर वो थोड़ी भी गड़बड़ होगी तो आपका दिमाग अटकेगा, फंबल होगा, या लाइन भूल जाओगे। कास्टिंग डायरेक्टर बोलेगा चलो भाई निकल लो, नेक्स्ट। और एक बार जब ये नेक्स्ट वर्ड दिमाग में घुसता है ना, तो भाई साहब बहुत बहुत निराशा होती है। यार मुझे पता था साला नहीं होगा, क्योंकि वो अच्छा बोल रहा था, वो अच्छा। मैं बाहर आके अपने दोस्तों को यही बोलोगे, यार मेरा तो मुझे मालूम था यार नहीं होने वाला, क्योंकि इतना आप प्रेशर ले चुके थे। तो भाई साहब वो जगह छोड़ दो, वहां से निकल लो। घबराहट, लोगों को देखकर घबराहट, ये तो आपने स्क्रिप्ट देखी भी नहीं है भाई, अभी तो सिर्फ आपने माहौल देखा है, उसी से घबरा गए। स्क्रिप्ट कैसी है, उसमें क्या क्या है, वो तो आपको पता ही नहीं है, और वो देखी, वो थोड़ी टफ है, तो और टाइम फेस, और आप और निराशा में घुस गए। तो भाई जैसे मैंने कहा, जगह छोड़ दो। ऐसा अक्सर होता है कि वो माहौल ही आपके ऊपर हावी हो जाता है। दूसरा, मैं अच्छा एक्टर हूं। अरे भाई तेरे को पता है कि तू अच्छा एक्टर है, लेकिन कास्टिंग डायरेक्टर को पता है कि तू कितने पानी में है। कई बार मैंने देखा बच्चे बोलते हैं सर मैं अच्छा एक्टर हूं और मैं ऑडिशन मैंने अच्छा भी दिया तब भी फेल हो गया। तो उसके पीछे का कारण क्या है भाई? उसके पीछे कारण ये होता है कि माना कि आप एक अच्छे एक्टर हैं, आपने जमा कर ऑडिशन दिया और आपको कॉल नहीं आया। उसके पीछे का कारण होता है कि हो सकता है वो किरदार के हिसाब से आप फिट ना हो सकता है कि कोई दूसरा एक्टर होगा जो उस किरदार में ज्यादा फिट बैठ रहा होगा आपके हिसाब से। आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, आपने एक्टिंग अच्छी की होगी, लेकिन आप शायद उतने अट्रैक्टिव नहीं होंगे जितना अट्रैक्टिव दूसरा एक्टर होगा। अब अट्रैक्टिव कैसे लगे, यह भी बहुत बड़ा मुद्दा है, यह भी बहुत जरूरी है। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे कि अच्छे परफॉर्मर है, अच्छे एक्टर है, लेकिन उनको सेंस नहीं है। मतलब भाई आज का ट्रेंड जैसा है, मान लो आपकी दाढ़ी कैसी होनी चाहिए, आपके बाल कैसे होने चाहिए। अब बाल आज के ज़माने में रखे हो अमिताभ बच्चन स्टाइल, तो भाई कैसे चलेगा? आजकल जैसे देखा है मैंने कि आजकल छोटे बाल चलते हैं, बीच के बाल थोड़े बड़े होते हैं, साइड के बाल छोटे होते हैं। अब वो बाल आपके ऊपर सूट करते हैं या नहीं, ये भी आपको जानना ज़रूरी है। फिर आपका ड्रेसिंग सेंस, आप अच्छे एक्टर हैं, आपने ऑडिशन दे दिया, कास्टिंग डायरेक्टर ने बुला लिया, अंदर आ जा भाई, ऑडिशन दिया, लेकिन कोई दूसरा एक एक्टर है जिसने परफॉर्मेंस ठीक दी, लेकिन वो उसका ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, उसका बालों का स्टाइल अच्छा है और कॉन्फिडेंट ज़्यादा है, मतलब डेफिनेटली उसको काम मिलेगा। तो भाई अगर आप ऑडिशन देने जा रहे हैं, आप एक अच्छे एक्टर हैं, तो आपके बालों का तरीका, आपकी ड्रेसिंग सेंस, आपका कॉन्फिडेंट होना और उसके ऊपर आपका परफॉर्मेंस सुपर डुपर हाई होना, ये बहुत ज़रूरी है। इनमें से एक भी चीज़ गड़बड़ होगी तो भाई साहब, अगर वो सारी चीज़ें किसी और के पास होगी तो काम उसको मिल जाएगा, कॉल उसको जाएगा, कॉल आपको नहीं जाएगा, काम उसको मिलेगा, काम आपको नहीं मिलेगा। और देखा मैंने, बहुत अच्छा एक्टर है लेकिन काम नहीं मिल रहा। रीज़न क्योंकि मैंने देखा कि पतला दुबला इंसान है और टाइट, बिल्कुल ऐसे टाइट टी शर्ट पहनी है, और जो उसके जो टांगे हैं वो बिल्कुल सिगरेट की तरह हैं, और उसके ऊपर उसने जीन्स भी वैसी टाइट पहनी है। बड़ा अजीब सा लगेगा इंसान है, ऐसा लगेगा जैसे कि पेड़ का कोई तना हो और वो एक्टिंग कर रहा है। एक्टर अच्छा है लेकिन यार ये ना कहीं तो गड़बड़ है, बस रह गए। तो भाई साहब आपकी फिटनेस, आपकी परफॉर्मेंस, आपके लुक्स, आपका हेयर स्टाइल, आपका ड्रेसिंग सेंस, ये सब एक भरा पूरा ये ना एक पूरी सब चीज़ें मिलाकर आप जब ऑडिशन देने जाते हैं तो भाई साहब कैसे क्रैक नहीं होगा। मैं ये उसके लिए बोल रहा हूं जो कहते हैं कि मैं अच्छा एक्टर हूं, मैंने ऑडिशन अच्छा दिया था तब भी फेल हो गया, वहां ये सारी चीज़ें लागू होती हैं। तो लाइंस भूलने का मकसद सिर्फ इतना ही है, दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो वास्तव में आप अच्छे एक्टर नहीं हैं, अगर आप अच्छे एक्टर होते तो आप लाइंस नहीं भूलेंगे, और अच्छे एक्टर हैं लाइंस भूल रहे हैं तो भाई आप माहौल से घबरा गए। ऐसे भी बहुत सारे बच्चे जिन्होंने कहा कि सर हमने ऑनलाइन बहुत सारे ऑडिशन दिए लेकिन कहीं से भी कोई कॉल नहीं आया, कोई फ़ोन नहीं आया। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि भाई मैंने देखा है अक्सर, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ कि आप अपने कमरे में हैं, घर में कोई नहीं है, या आपके परिवार के लोग अपने अपने कमरों में हैं, आप अपने कमरे में हैं और आपने
मस्त जमा कर कैमरा शैमरा और अपने जो स्क्रिप्ट आपको मिली है, जो आपके पास है, आपने ऑडिशन बनाया लेकिन आपको मज़ा नहीं आया तो आपने एक और बनाया, 2 बनाया, 3, 4, 5, 6, 10, 15वीं बार तो भाई अच्छा बन ही जाएगा। अच्छा बन गया तो आपने वो कास्टिंग डायरेक्टर को भेज दिया। कास्टिंग डायरेक्टर को भाई बहुत समझ होती है, उसको पता होता है कि ये पहली बार में नहीं बनाया है, क्योंकि वो समझ जाएगा, आपकी परफॉर्मेंस से ही समझ जाएगा कि पहली बार में नहीं बना के भेजा है, इसने कई बार कोशिश की तब जाके ऑडिशन आया। और फिर वो क्या करेगा, वो आपको एक स्क्रिप्ट भेजेगा। अगर आप उसके लुक के हिसाब से जा रहे हैं, अगर आप उसके कैरेक्टर के हिसाब से जा रहे हैं, तो वो आपको एक स्क्रिप्ट भेजेगा कि भाई इसमें बना के भेज। वहीं दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि आप फंस जाएंगे, क्योंकि आपने पहली अपने स्क्रिप्ट पर ही बहुत टाइम लगा के भेजा है और उसकी स्क्रिप्ट मिली और उसने कहा कि आप शाम तक भेजो। शाम तक तो फिर आप 1-2 अटेम्प्ट करेंगे या तीसरी बार करेंगे तो कास्टिंग डायरेक्टर समझ जाए कि भाई मामला गड़बड़ है। और ये होता ही होगा, ऑनलाइन में आपने देखा ही होगा, आप पहली बार में तो ऑडिशन बना के नहीं भेजते हैं, बहुत टाइम लेते हैं। और ऑनलाइन ऑडिशन अगर कोई फ्रेशर है तो कास्टिंग डायरेक्टर कभी भी इतनी जल्दी उस पर भरोसा नहीं करेगा। अगर आप उसके हिसाब से बिल्कुल फिट बैठ रहे तो वो या तो ये कहेगा कि भाई तू मेरे ऑफिस आ जा, ऑफिस में मेरे सामने कर। और आप जब सामने करोगे, अगर आपको एक्टिंग की समझ नहीं है तो भाई मामला फंस जाएगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो ऑनलाइन का पंगा ये होता है। और मैं कभी प्रेफर नहीं करता कि ऑनलाइन आप ऑडिशन दें। कोरोना काल में जरूर डेफिनेटली ऑनलाइन के लिए काफ़ी सारी बातें हुई, लेकिन ऑनलाइन ऑडिशन उन लोगों के लिए था, ऑनलाइन उन ऑडिशन को ज़्यादा मान्यता दी गई जो पुराने एक्टर्स हैं, जो सीनियर एक्टर हैं। फ्रेशर को तो भाई आपको जाना पड़ेगा, आपको ऑफिस पहुंचना पड़ेगा, आपको ऑडिशन देने पड़ेंगे, उसी का रिजल्ट आपको ज़्यादा मिलेगा। ऑनलाइन में अगर आप 10 या 20 ऑडिशन बच्चे देंगे तो उसमें से एक को किसी को कॉल आ गया तो बड़ी बात है, आएंगे। फ्रॉड के आते हैं, आप सिलेक्ट हो गए हैं। आजकल बड़ा मैं एक देख रहा था एक पोस्ट, बालाजी टेलीफिल्म्स के अरे बालाजी को क्या पड़ी कि वो आपको भेजेगा कि आप सिलेक्ट हो गए, आपको ट्रेन का भी किराया दिया जाएगा, आपको खाने पीने का भी किराया दिया जाएगा, हैं आपको इतनी। अरे यार ये सब फ्रॉड है भाई, इनके चक्करों में मत पड़ा करो। मुझे भेजते हैं बच्चे, सर ये बताओ सर सही है या गलत। अबे यार सही है गलत कितनी बार तो बता चुका हूं भाई, इनके चक्करों में मत पड़ा करो। अगर आप एक अच्छे एक्टर हैं तो भाई काम 100% आपको मिलेगा। तो भाई जब भी आप ऑडिशन देने जाएं इन बातों का ख्याल रखें। सबसे पहला, आप अच्छे परफॉर्मर होने चाहिए, आप में एक्टिंग का हुनर कूट कूट कर भरा होना चाहिए। बिना तैयारी के जाओगे तो वैसे ही फेल हो जाओगे। कभी भी वहाँ के माहौल से मत घबराओ, वहाँ के माहौल से दूर हो जाओ, फायदे में रहोगे। तीसरा, आपका अट्रैक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डेफिनेटली कंपटीशन होगा, वहाँ 20 लोग होंगे। जब तक कास्टिंग डायरेक्टर को 20 में से अगर आप एम ही लगे तो भाई मामला एम ही हो जाएगा। तो आपका अट्रैक्टिव लगना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए मैंने कहा कि आपका हेयर स्टाइल, आपका बोलने का लहजा, आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका कॉन्फिडेंट होना, ये सब बहुत ज़रूरी है। ये सब चीज़ें अगर नहीं होंगी तो डेफिनेटली अगर ये सब चीज़ें किसी दूसरे में होंगी तो वो आपसे पहले उस कैरेक्टर को पाने का हकदार है। चलता हूँ, फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ, नई सोच के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बने रहिए, जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, लाइक कर दो, छोटी सी घंटी टन करके दबा दो यार। हाँ, दिल्ली की तैयारी हो रही है। उन बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया जो बच्चे जुड़ रहे हैं। 30 तारीख लास्ट डेट है वर्कशॉप की, और जो बच्चे जुड़े मज़ा आ जाएगा भाई, सब मिलके सब काम करेंगे। और जो बच्चे नहीं जुड़े, जो अभी जुड़े हैं, जो अभी जिन्होंने पोस्ट नहीं देखी है तो भाई पोस्ट देख लो। मैंने पोस्ट डाला हुआ है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे भी, यूट्यूब पे भी डाला हुआ है। हम वर्कशॉप करने जा रहे हैं 15 नवंबर से। अगर कोई करना चाहता है बच्चा तो उसका स्वागत है। चलता हूँ।